नमस्कार भैया, बातें और क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगा आज। तो यहाँ पर सुब्रत डे जी हैं जिन्होंने कहा है कि हाय, एज एन एवरेज कंज्यूमर वुड लाइक टू गेट ए टेलर्ड एडवाइस फ्रॉम यू। 1.2 lakh is the budget for the sound system. Few are saying by Sony home theater, few are saying by Denon and pair with speakers. Rich kids are saying by Bose का sound system by adding additional money. General preference are movie, high-res audio and gaming. Please do share your suggestions or let me know what budget should be ideal and what setup will be correct budget wise. If you can make a video based on budget as under 1 lakh or under 1.5 lakhs, so on. And sound requirements, what should we choose? That would be again super helpful as your usual videos are. Thanks in advance. तो क्वेश्चन में बहुत दम है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो सिमिलर बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि एक एंट्री लेवल सेटअप हम कैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर एक प्राइस रेंज के बीच में क्वेश्चन किया है। 3 ब्रांड का यहाँ पर इन्होंने नाम लिया है। सोनी, डेनटन लिखा है, मेरे ख्याल से डेनन ही बोलना चाह रहे हैं, और तीसरा है बोस। तो शुरू करते हैं बोस से। तो बोस की जो साउंड है वो मैंने पर्सनली बहुत सुनी है, उनके शोरूम्स में सुनी है। मेरे पहचान के जो लोग हैं जिनके पास बोस के साउंड सिस्टम्स हैं उनके यहाँ सुनी है। बट बोस की जो साउंड है ना वो बहुत ही ड्रामेटिक मुझे लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि जो एक्चुअली एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने जो डिज़ाइन किया है साउंड, जो म्यूज़िक डिज़ाइन किया है, वो उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से वो आना चाहिए। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और वो थोड़ा ड्रामेटिकली अलग तरीके से उसको, वो जैसे कि नहीं, कई बार हमारी 2 चैनल की फाइल्स होती हैं, स्टीरियो फाइल्स, उनको अगर हम कोई हमारे एवी रिसीवर में या किसी भी हमारी साउंड डिवाइस में ऑप्शन होता है इसे 3D में कन्वर्ट कर दो, तो वो कैसा एक अलग सा फील देता है। मतलब एग्जैक्टली वैसा 3D या रिवर्ब वगैरह कुछ जैसा फील नहीं होता, बट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ डिफरेंट वे, कि जहां पर वो ऐसा लगता है कि अरे यार क्या बात है। मतलब छोटे छोटे स्पीकर से भी वो ऐसा लगता है लाउड, बिग साउंड, ह्यूज साउंड। मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस ये कह सकता हूँ कि थोड़ी ड्रामेटिक साउंड होती है वो। बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि बोस मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कभी भी बोस में, मैं कई बार, मैं जब भी मुंबई में उनके कई शोरूम्स हैं, मैं जब भी मॉल वगैरह जाता हूँ वहाँ पे उनके शोरूम्स हैं जो मैं देखता हूँ, उनमें जाकर के कई बार डेमो लेता हूँ उनसे। खरीदना मुझे होता नहीं है, कई बार मैं बस जाकर के सुन के आता हूँ कि भैया कुछ नया आ गया हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो गया हो। तो इंप्रूवमेंट भी उनका हो रहा है, डेफिनेटली उन्होंने बहुत इंप्रूव की हैं चीज़ें और बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें वो लेके आए। मगर जैसे कि एक आईफोन का मार्केट है ना, आईफोन के कस्टमर्स वैसे ही बोस के कस्टमर्स, तो वो पूरा मेरे हिसाब से वो एक अलग दुनिया है जहाँ पर कि एक क्लीन दुनिया से मैं उसको कहूँगा, मैं थोड़ा अलग रखना चाहूँगा। तो बोस का साउंड सिस्टम अगर लेना है तो भैया आप जाके सुनो। बहुत शहर में हर जगह, ऑलमोस्ट उनके हर शहर में मेरे ख्याल से एक शोरूम मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सुनो। अगर आपको वो साउंड पसंद आती है, और सिर्फ 5-10 मिनट की साउंड मत सुनना, बोस के लिए बैठना, आपके फेवरेट म्यूज़िक सुनना, आपकी फेवरेट मूवीज़ जो आपने 3-4 बार पहले देखी हो उनके कुछ सीन्स देखना जो आपको पसंद हो, वहाँ साउंड को समझना। सुनना तो मतलब होता ही है कि हमें सुन के पसंद आ रही है, लेकिन पसंद आने उस वक्त वहाँ पर हमें उस माहौल में खो नहीं जाना है कि फिल्म में जो विजुअल चल रहा है उसके अंदर हम खो गए। हमें इस वक्त ध्यान देना है कि हम ये साउंड डिवाइस खरीदने आए हैं, हमको यहाँ से क्या आउटपुट मिल रहा है वो सुनना है, फील करो। वहाँ पर आप म्यूज़िक सुनोगे तो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन जो होता है वो बिल्कुल उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से, अगर मान लीजिए गिटार बज रहा है तो वो फील आना चाहिए कि वो गिटार के स्ट्रिंग्स भी इक्वली सुनाई दे रहे हैं कि जितने की ड्रम्स सुनाई दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है, साथ में ट्रम्पेट हो रहा है, तो उनका एक डिस्टेंस फील होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए एक ही जगह से सब कुछ भर भर के वहीं से निकल आ रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सुनने के बाद समझना, इसको बोलते हैं समझना। सुनने के साथ समझना कि क्या हो रहा है, एक्चुअली हम जो सुन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस करने से धीरे धीरे ही समझ में आता है।
वही सेम फाइल्स को उन्हीं सब जो आपने डेमो लिया बोस के यहाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो अभी मत खरीदो, मन में फाइनल कर लो यार लूंगा तो मैं यही, मुझे पसंद आ गया, ओके डन। लेकिन मैं एक और चांस देता हूँ, मैं जाता हूँ किसी शोरूम में जहाँ पर एवी रिसीवर्स और होम थिएटर वगैरह वो लोग बेचते हैं, वहाँ जा करके भी मैं एक डेमो लेके आता हूँ। सेम म्यूज़िक फाइल, सेम होम थिएटर के लिए जो आपने मूवीज़ के लिए जो आपने मूवी फाइल सेलेक्ट की थी, आपकी जो भी आपकी क्लिपिंग थी, सेम एग्जैक्टली वो पेन ड्राइव पे लेके घूमो। वहाँ पर उनके पास स्टॉक में जो है वो मत देखो, क्योंकि कंप्रेशन क्या है उनके पास जो स्टॉक में उसका क्या कंप्रेशन है, हो सकता है उनके पास अनकंप्रेस्ड वर्जन पड़ा और आपके पास कंप्रेस्ड हो, तो वहाँ वो चलाएंगे तो आपको अच्छा लग जाएगा। तो वो आप अपनी चीज़ खुद लेके जाओ, जब आप यूएसबी निकालोगे दूसरी मशीन में डालोगे और उसे सुनोगे तो आपको फ़र्क तुरंत समझ में आएगा। हो सके मोबाइल फ़ोन पर डेमो जब वो दे रहे हो उनसे पूछ लो, वो साउंड मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद फिर दूसरे शोरूम में जब आप जाओ वहाँ पर आप टेस्ट करो जब एवी रिसीवर्स पे। तो भाई बोस की बात तो मैंने बता दी कि यहाँ पर अभी हम इसको होल्ड करते हैं, अब एवी रिसीवर्स की शॉप पे जाते हैं। तो वहाँ पर हम जब जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे कि वहाँ पर भी उनको वो फाइल्स देंगे और कहेंगे कि भाई हमारा ये बजट है, इस बजट रेंज के हिसाब से हमने ये स्पीकर्स फाइनल किए, जैसे कि मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके के ऑप्शंस में हम जा सकते हैं। तो उस तरीके से आप वहाँ पर डेमो ले सकते हो। अगर आपके शहर में ये एवी रिसीवर शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पर होम थिएटर सिस्टम्स वगैरह बेचते हैं ये लोग, तो वो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको, इंटरनेट पर मिल जाएंगी शॉप्स, आराम से मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आप जाओ और उनसे वो पर्टिकुलर साउंड सिस्टम के बारे में बात करो जो आपको चाहिए, वो डेफिनेटली वो आपको फोर्स करेंगे उससे और 8-10 हज़ार रुपये वाली चीज़ ले लो। जब आदमी लाख रुपए खर्च कर सकता है तो लाख से एक 10 में भी चला जाएगा, उसको हम ये दिखा देंगे वो सुना देंगे। नहीं, पहले आप वो जो आपने सेलेक्ट किया है, अगर उनके पास वो चीज़ डेमो के लिए शोरूम में अवेलेबल है तो वो आप उनको को नहीं मुझे यही सुननी है, आप वही सुनो। क्यों आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डालने? क्योंकि वो कह रहे हैं नहीं भाई हमने ये डिसाइड किया, हमको यही चाहिए, हमारा बजट इतना ही है। वो 10,000 में आगे मैं अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लूँगा अगले क्या कहते हैं कि 1 साल का या जितने भी टाइम का मिलेगा 10,000 में, तो उस हिसाब से चीज़ें करूँगा। तो वो थोड़ा सा देखना और समझना पड़ेगा वहाँ जा करके। तो वहाँ पर भी आपने साउंड सुन ली सपोज़, तो अब आपको वहाँ पर फैसला लेने में बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा साउंड सिस्टम अब खरीदना है। क्या बोस जो पसंद आया था वो या नहीं। अब उस वहीं जहाँ आप डेमो ले रहे हो वहीं पर उनसे भी परमिशन ले लो, उनके यहाँ भी साउंड रिकॉर्ड कर लो। डिस्टेंस थोड़ा सा देख लेना कि जहाँ आप बैठ रहे हो वो एक लगभग 2 से 3 मीटर मिनिमम दूरी होनी चाहिए आपकी स्पीकर से, और वही सेम 2 से 3 मीटर की दूरी आपकी स्पीकर से वहाँ पर भी होनी चाहिए। लाउडनेस भी उनको कंट्रोल करने के लिए बोलना कि एक डिसेंट साउंड लेवल जो साउंड सुनने के लिए आपको सही लगता हो वो मैच करा करके। अब वो साउंड आपके फ़ोन पे दोनों क्लिपिंग आ गई। अब ऐसे ध्यान नहीं रहता है कि हमने वहाँ क्या सुनी थी, एक अंदाज़ा रहता है, बट अगर हम वहाँ पर वापस प्ले करेंगे, हमारा फ़ोन का सेम माइक्रोफोन हमारे वहाँ पर भी हमने रिकॉर्ड किया, और जो यहाँ ये भी रिसीवर वाली शॉप जो थी यहाँ पे आपके, वहाँ पे भी हमने किया। तो बोस और यहाँ दोनों जगह पे हमने उसको सुना अपने कान में हेडफोन लगा करके। तो उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा साउंड सिस्टम आपको बेटर फील दे रहा है। ये सब चीज़ें कोई छोटा मोटा नहीं होता है कि बस हमने इन्वेस्ट कर दिया। साउंड सुनने का एक्सपीरियंस है। आप लाख सवा लाख रुपए खर्च करने के बाद कोई चीज़ आप कहीं से ऑर्डर करके मंगा ले रहे हो बिना सुने, और घर पे आपने वो सब लगा करके सुना, तो आपको लगा कि यार बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए मैंने इसके, यार मज़ा तो उतना नहीं आ रहा जितना मुझे एक्सपेक्टेशन थी। तो वहाँ आपको वो जो निराशा जो आएगी वो इतनी ज़्यादा, मुझे कई छोटी छोटी चीज़ों में भी मुझे वो फील आता है। तो मैं समझ सकता हूँ हर किसी को आता होगा कि जब थोड़ा सा भी ज़्यादा हम खर्चा करते हैं, 10,000 रुपये भी कहीं खर्च दिए कोई साउंड डिवाइस में हमने लेने में, और उसके बाद हम उसको घर पे सुन रहे हैं और रिटर्न ऑप्शन नहीं है, सुनने के बाद हमें लगता है यार मज़ा नहीं आया, यार ये क्या है, यार पैसे वेस्ट हो गए, तो रिटर्न भी नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, फंस गया मैं तो पैसे पूरे बेकार हो गए मेरे। 10,000 रुपये मतलब चले गए, तो किसी के लाख रुपये चले जाएंगे, किसी के सवा लाख रुपये चले जाएंगे। तो ऐसा मत होने दो। और जहाँ से भी आप, जैसे वो जो मैंने शॉप्स बोली, उनसे भी ये भी बोल के रखो कि जस्ट इन केस कि मुझे ये साउंड डिवाइस मेरे घर पे पसंद नहीं, क्योंकि आपके यहाँ क्या होगा जो डेमो करने के लिए वहां पर वो पूरा का पूरा ये करके रखते हैं, हमारा जो भी एकॉस्टिक ट्रीटमेंट होता है जिससे कि साउंड रिवर्ब नहीं होती, गूंजती नहीं, बहुत क्लीन सुनाई देती है। जो साउंड इफेक्ट यहाँ से आना चाहिए वो यहाँ से आता है, जो यहाँ से आना चाहिए वो यहाँ से आता है, जो वहाँ से आना चाहिए वहाँ से आता है, जो नीचे से आना चाहिए वो नीचे से फील देता है।
तो क्योंकि वहाँ पर वो उस तरीके का ट्रीटमेंट, और हर घर में वो ट्रीटमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। लाख सवा लाख तो हमारा टोटल बजट है जिसमें कि हम सिर्फ साउंड सिस्टम खरीदने जा रहे हैं, तो भैया अभी ट्रीटमेंट का तो हमने, अकॉस्टिक ट्रीटमेंट का तो हमने बजट रखा ही नहीं है। तो जो हमारे घर में जैसा भी होगा हम वो लगाएंगे तो वहाँ अलग साउंड सुनाई देगी। तो वहाँ हो सकता है कि वो साउंड आपको ना पसंद है, तो आपके पास रिटर्न का अगर ऑप्शन रहेगा तो आप बदल सकते हो या उन्हें वापस कर सकते हो या जो भी। तो इस तरह से हम बोस या फिर जो भी आपको सुनना है वो कर सकते हैं। फिर वो कोई भी ब्रांड का हो, सोनी हो या जो भी आपको किसी ने कहा है कि ले सकते हो। डेनन का क्या है कि भाई डेनन के जो एवी रिसीवर्स आते हैं वो भी काफी डिसेंट क्वालिटी के होते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनमें भी जो एंट्री लेवल के एटमस रिसीवर है अराउंड 50,000, मेरे ख्याल से मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही चेक किया था, अमेजन पे था एक मॉडल, वो आप चाहो तो ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं हाई रेज ऑडियो के बारे में, जैसे कि आपने बात कही। तो हाई रेज का क्या सीन है कि 24 बिट 96 किलो हर्ट्ज मिनिमम जहां पर होता है वहां सर्टिफिकेशन कुछ डिवाइसेस को मिलता है हाई रेस के लिए। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं सर्टिफिकेशन के लिए, जो जब कोई कंपनी अपना हाई रेस के लिए सर्टिफिकेशन के लिए भेजती है, तो अगर वो सर्टिफिकेशन में पास होती है तो वहाँ पर, तो अभी जो बात चल रही है अगर 24 बिट 96 किलो, तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये कंटेंट वैसा हमारे पास होना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो स्ट्रीमिंग ऐप्स के थ्रू जो भी आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है अगर वो सब, तो वहाँ आपका वो यूज़ में ही नहीं आ रहा है। जो भी हाई रेज है वो आपका यूज में ही नहीं आ पा रहा है। डेफिनेटली आपके पास एक अपग्रेडेड मॉडल है, बेसिकली मैं कहूँ कि हाई रेज अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो वहाँ पर आपको अगर कोई बढ़िया कंटेंट आपके पास है एक्चुअली जो हाई रेज पर आप चलाओ तो आप उसको सुन सकते हो। अनकम्प्रेस्ड कंटेंट अगर उस तरीके की चीज़ें अगर आपके पास हैं तो बहुत लिमिटेड है मार्केट में और बहुत महंगी हैं। स्पेशली इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो जो बाहर के फॉरेन लैंग्वेजेस के चीज़ें अवेलेबल हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी अपने घर में अभी फ़िलहाल जो सराउंड साउंड का अगर मज़ा लेना है तो भैया नेटफ्लिक्स टाइप की जितनी भी ये एप्लीकेशंस आती हैं उनसे लिया जा सकता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो डेनन का मैंने आपसे कहा एटमस, ये और एटमस कंटेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वो भी है, काफ़ी है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत कंटेंट बन रहा है जो एटमस पे ही बन रहा है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा रहेगा। डेनन का आप चूज़ कर सकते हो। जिसने भी आपको सलाह दी है उसने सही सलाह दी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप ले सकते हो। फिर स्पीकर्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर डेनन का एवी रिसीवर ही 50,000 के आसपास आ रहा है तो स्पीकर्स के लिए क्या करेंगे, सीलिंग स्पीकर्स वगैरह चाहिए होंगे, तो वहाँ पर JBL के सीलिंग स्पीकर्स आते हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में अच्छे। देखो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेन जो है हमारे वो 3 स्पीकर्स जो 3 वो मेन हैं हमारा, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट और सेंटर चैनल, जब मूवीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपके बजट में बैठ जाए 50,000 में, तो मुझे नहीं लगता कि शायद बैठेगा, बट फिर भी जस्ट इन केस कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक ब्रांड है टागा हारमनी करके, उनके प्रोडक्ट्स आते हैं अराउंड, पूरा सेट आ जाता है 50,000 के आसपास में। TAV 607 आई थिंक या 507, 2 तरीके के आते हैं, वो आप चेक कर लेना। उनमें एक 50,000 के आसपास है, एक शायद 70 या 80 के आसपास है। तो अगर वो आप सुनने को आपको कहीं मिल जाए तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। देखो उस ब्रांड के इन स्पीकर्स को सुनाने के लिए ये जितने भी ये होम थिएटर वाले जो शोरूम्स वगैरह होते हैं थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि देखो एक लेमैन जो होता है ना, जिसको ज़्यादा पता नहीं होता चीज़ों के बारे में, उसको एक बेसिक स्पीकर और एक बहुत हाई एंड स्पीकर से 19-20 का फ़र्क तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो साउंड क्वालिटी अगर ये मैं कहूँ कि जो जिन एंट्री लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो एंट्री लेवल के स्पीकर्स अगर आप लेने जा भी रहे हो तो वहाँ पर आपको जो साउंड उससे सुनने को मिलेगी, उस साउंड लेमैन के लिए वो भी बहुत अच्छी है। बट जहाँ कंपैरिजन किया वहीं अगल बगल दूसरा स्पीकर लगा के, तो भैया दूसरा वाला अगर उससे ज़्यादा अच्छा लगा आपको, सपोज कि टागा हारमनी में थोड़ा सा वार्म साउंड आ रही थी और जो कोई दूसरे ब्रांड का स्पीकर उन्होंने आपको रिकमेंड किया उसमें आपको थोड़ी सी ब्राइट साउंड आ रही थी, तो वार्म साउंड मतलब थोड़ा बेस हैवी आ रहा था, और ब्राइट साउंड मतलब जहाँ पर कि मिड्स और वोकल्स और जो ट्रेबल वगैरह है वो ज़्यादा अच्छी सुनाई दे रही थी। तो आपको लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, मज़ा आ गया इसमें, तो यार ये वाला ले लेते हैं, इसमें तो हम ज़्यादा पैसे देते हैं। मगर वहीं उसी स्पीकर से जो टागा हारमनी का था जो सस्ता था, उसको पहले जब आपने सुना था तो वो आपको अच्छा लग रहा था, जब तक वो कंपैरिजन में नहीं आया था। तो ये सब चीज़ें ना हमारे माइंड को एकदम मार्केटिंग ट्रिक्स हैं कि कैसे हम उसको अपने
कोई और जो थोड़ा महंगा वाला उसे बेच दें, जिसमें हमें बिजनेस मिल जाए, हमें थोड़े ज़्यादा पैसे बच जाए, या जो भी एक बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव रहता होगा। मैं उनके लिए भी ये नहीं कहूँगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो उनका रोजी रोटी कमाने का तरीका है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी सही है। बट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लेना है। तो ऐसा नहीं है कि जो टागा हारमोनी के स्पीकर्स हैं वो बहुत ही बेकार है और वो अच्छे नहीं है, या बिल्कुल कोई मार्केट में उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई जानता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद पर्सनली सुने हैं, उनके स्पीकर्स भी एक डिसेंट साउंड क्वालिटी एंट्री लेवल में मिल जाती है। फिर एक पोक ऑडियो में एक टी सीरीज़ करके आता है, वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही एंट्री लेवल वो भी है, वो चाहें तो आप वो भी सुन सकते हैं। उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, प्राइस सिमिलर होगा वहाँ पे। तो ये जो कुछ जो रेंज है डॉल्बी एटमॉस के लिए, ये सही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। सीलिंग स्पीकर्स के लिए देखो, उन लोग से अगर आप मांगोगे तो सीलिंग स्पीकर्स के लिए तो भैया बहुत कॉस्टली स्पीकर्स आते हैं, 20-25 हज़ार तक के भी 2 स्पीकर सिर्फ। मगर अगर आप अलग अलग प्लान कर रहे हो तो उसमें मेन हमारा होता है सेंटर चैनल, लेफ्ट राइट। अब उसके बाद जो सराउंड बचती है पीछे की या जो हमारी सीलिंग की, वो अगर हम थोड़ी छोटी भी लेंगे, थोड़ी सस्ती भी लेंगे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। क्योंकि सराउंड साउंड में क्या होता है कि थ्रू आउट साउंड नहीं आ रही होती है, थ्रू आउट साउंड आ रही होती है सेंटर चैनल में, जहाँ वोकल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो वोकल सिर्फ सेंटर चैनल जो होता है उसमें से सुनाई देते हैं। और वो टीवी के या हमारा जो भी स्क्रीन हो उसके जस्ट नीचे लगा होना चाहिए, एकदम सेंटर में, जिससे कि वो जब कोई बोल रहा हो तो उसकी आवाज़ सीधे सामने से आए। वो बहुत ज़रूरी है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। और लेफ्ट वाला तो लेफ्ट में रखेंगे, राइट वाला तो राइट में रखेंगे स्पीकर, तो वो लेफ्ट और राइट में थ्रू आउट म्यूज़िक का एक अफेक्ट आता रहता है। जितना फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर होता है मैक्सिमम वो आपके लेफ्ट और राइट से आ रहा होता है। फिर जो सराउंड इफेक्ट्स होते हैं, जब ज़रूरत होती है तभी वो बजते हैं लाउडली। जैसे कि कोई गाड़ी यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पीछे अभी स्क्रीन में दिख नहीं रही है हमको, लेकिन आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी घूं गाड़ी के इंजन की। और फिर जब वो स्क्रीन में आएगी तो वो साउंड यहाँ से मूव होके हमारे राइट चैनल में गई, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट, फिर निकल गई इधर, तो इधर वाले स्पीकर में साउंड आने लग गई। तो वो वैसे चलता है, ऐसा नहीं चलता है कि सारे के सारे एक साथ चल रहे हो। तो इधर से भी डिकचिक डिकचिक बज रहा है, अगर म्यूजिक बजा रहा है तो उधर भी डिकचिक बज रहा है, सेंटर में भी बज रहा है, गाड़ी आ रही तो चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं होता है। वो जब हम फिल्म चल रही होती है, फिर डिकचिक से मतलब फिल्म जब चल रही होती है, तो म्यूजिक में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको इधर से साउंड सुनाई देंगी, कुछ इधर से सुनाई देंगे, कुछ सेंटर चैनल में वोकल सुनाई देगा और लेफ्ट और राइट में हैवी म्यूजिक सुनाई देगा, वैसे रहता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो 1.25 के उसमें। अगर फिर उसके बीच में आपके पास लगभग 10,000 रुपए बच जाते हैं तो वहां आप एक एक्टिव सबवूफर प्लान कर सकते हो। वो आपके पूरे साउंड सिस्टम में एक बढ़िया जान डाल देगा अगर टावर स्पीकर्स के साथ आप जा रहे हो तो। गेमिंग के बारे में इन्होंने पूछा था, तो देखो गेमिंग का तो जब वायर्ड कनेक्शन होता है ना, तो उसमें कोई भी साउंड जा रही है उसे गेमिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि साउंड में जब वायर्ड कनेक्शन होता है तो गेमिंग के लिए भी वो, और इनफैक्ट मूवीज़ के लिए भी, इतनी आजकल जो जितने भी ये सब एवी रिसीवर आ रहे हैं इनमें डिले नहीं है, बिल्कुल भी डिले नहीं होता, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। 8K सपोर्ट तक का उसमें रहता है, और हम अभी हार्डली 4K अवेलेबल है मार्केट में। बट इट डिपेंड्स कि आप गेमिंग भी अगर कर रहे हो तो वो आपका जो सिस्टम है उससे जो डेटा आउटपुट आ रहा है बिल्कुल डेफिनेटली सिंक में ही आउटपुट निकल रहा होगा। आप जो भी कर रहे हो गेमिंग का, आपने जो भी सिस्टम कंप्यूटर बिल्ड किया या फिर आप प्ले स्टेशन वगैरह में तो खैर सिंक आउट होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर आपको साउंड सिस्टम में अगर लगता भी है कहीं कुछ माइक्रो सेकेंड्स का डिले आ रहा है, तो हर एवी रिसीवर वगैरह में सेटिंग्स दी गई रहती हैं लिपसिंग मैच करने की, तो वो आप कर सकते हो। चाहिए तो ये भी एक वीडियो में बना दूंगा कि कैसे हम लिपसिंग कर सकते हैं एवी रिसीवर्स वगैरह में। अब ये क्वेश्चन के ऊपर मुझे लगता है कि पूरा आंसर हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूछा था, इनको खरीदने में परेशानी हो रही थी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। यहाँ आपको इस तरीके का सेटअप, बहुत ही बढ़िया साउंड आपको मिलेगी मूवीज से। म्यूज़िक भी आपको, अगर टावर स्पीकर्स वाला कोई सेट खरीद रहे हो, जैसा कि मैंने एक बोला आपको, तो वो अगर आप लेते हो तो वहाँ पर आपको म्यूज़िक भी बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। सबवूफर ऐड अगर आप करेंगे तो म्यूज़िक में और बढ़िया आपको बेस वगैरह अच्छा सुनने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और बोस के लिए मैं यही बोलूँगा कि भाई देखो, अगर बोस का अगर आपको सुन के पसंद आ गया, आपने इधर भी डेमो ले लिया एवी रिसीवर और स्पीकर्स के साथ, और इधर बोस का भी आपने डेमो ले लिया, आपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग जो मैंने करके बताई उससे भी अंदाज़ा लगा करके देख लिया। अगर आपको बोस ही पसंद आ रहा है, कोई दूसरा थॉट देने की ज़रूरत नहीं है,
जाइए बोस लीजिए, घर पे इंस्टॉलेशन करवाइए, क्योंकि देखिए पसंद सबकी अपनी अपनी। मेरी पसंद मैंने आपको बताई, मुझे नहीं अच्छी लगी अलग बात हो गई, वो मेरी पर्सनल पसंद है। तो हो सकता है आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से चीज़ें सबकी पर्सनल प्रायोरिटी होती है, उस तरीके से किया जा सकता है। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि इस तरीके से होम थिएटर वगैरह के लेवल्स वगैरह सेट करते हैं, वो सब आप देख लेना। उस सबसे भी आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरीके से होम थिएटर को सेट वेट किया जा सकता है। फिलहाल अभी इस वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहूँगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप लोग के मन में भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हों तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। और मेरा थोड़ा सा इस सीरीज़ में डिटेल में समझाने में जाता हूँ, जिससे कि किसी को भी समझ में आए। जैसे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं आज इस पे एक ही टॉपिक को लेकर के ये वीडियो को यहाँ पे अभी समाप्त करना चाहूँगा। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।